नमस्कार बच्चों, हमारी गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय सीखेंगे, परिधि। आप हर जगह आकृतियां देखते हैं, अपनी कक्षा में, खेल के मैदान में, घर में और पार्क में। कुछ बड़ी होती है, कुछ छोटी, पर सभी की एक बाहरी सीमा होती है। यह सीमा जो आकृति के चारों ओर से खींची गई रेखा होती है, परिधि कहलाती है। यदि आप एक रिबन में और उसे अपनी नोटबुक के चारों ओर चिपका दें, तो आप नोटबुक की परिधि माप रहे हैं। परिधि हमें किसी आकृति की सीमा की लंबाई पता करने में सहायता करती है। हम इसका उपयोग वास्तविक जीवन में भी करते हैं। जब हम बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाते हैं, कपड़े के चारों ओर लेस बांधते हैं, या जब हम खेल के मैदान में चलते हैं, हम वास्तव में परिधि के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आइए विभिन्न आकृतियों की परिधि पता करना सीखें, चरण दर चरण और मजेदार तरीके से। बच्चों, क्या आपको पता है कि आपके पाठशाला के मैदान का पूरा चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है? उस कुल दूरी को चारों ओर परिमाप कहते हैं। परिमाप किसी भी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है। इसे पता करने के लिए हम सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़ देते हैं। चलिए एक वर्ग से आरंभ करते हैं। एक वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, अतः इसका परिमाप पता करने के लिए हम एक भुजा को 4 से गुना करते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक भुजा बराबर 5 सेंटीमीटर। चलिए परिमाप का पता करते हैं। चरण 1, सभी भुजाओं को जोड़े। 5 और 5, 5 और 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। चरण 2, बार बार जोड़ लिखने के बजाय हम एक आसान और सरल तरीका अपना सकते हैं। एक सूत्र, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। अब गुना करें। 4 गुना 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। हर एक भुजा बराबर 9 सेंटीमीटर। चलिए परिमाप का पता करते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। अब गुना करें। 4 गुना 9 बराबर 36 सेंटीमीटर। अतः वर्ग का परिमाप 36 सेंटीमीटर है। चलिए अब आयत के विषय में सीखते हैं। एक आयत की 2 लंबी भुजाएं होती है, जिन्हें लंबाई कहते हैं, और 2 छोटी भुजाएं होती है, जिन्हें चौड़ाई कहते हैं। परिधि पता करने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई को जोड़ते हैं और फिर 2 से गुना करते हैं, क्योंकि दोनों भुजाएं दोहराई जाती है। परिधि बराबर 2 गुना लंबाई और चौड़ाई। चलिए एक उदाहरण से देखते हैं। लंबाई बराबर 6 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर। चलिए परिधि पता करते हैं। चरण 1, लंबाई और चौड़ाई को जोड़े। 6 और 4 बराबर 10। चरण 2, एक आयत की 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है, इसलिए हम योग को 2 से गुना करते हैं। आयत की परिधि बराबर 2 गुना लंबाई और चौड़ाई। अब गुना करें।
2 गुना 10 बराबर 20 मीटर। तो आयत की परिधि 20 मीटर है। एक और उदाहरण देखें। लंबाई बराबर 8 मीटर, चौड़ाई बराबर 3 मीटर। चलिए परिमाप पता करते हैं। चरण 1, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ें। 8 और 3 बराबर 11। चरण 2, एक आयत में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है, इसलिए हम योग को 2 से गुना करते हैं। आयत का परिमाप 2 बराबर 2 गुना लंबाई और चौड़ाई। अब गुणा करें। 2 गुना 11 बराबर 22 मीटर। अतः आयत का परिमाप 22 मीटर है। बच्चों, सभी आकृतियां वर्ग या आयत नहीं होती। कुछ आकृतियों की भुजाएं असमान होती है, इन्हें अनियमित आकृतियां कहते हैं। इनके लिए कोई सूत्र नहीं है। हम बस सभी भुजाओं को एक एक करके जोड़ते हैं। परिमाप बराबर भुजा 1 और भुजा 2 और भुजा 3 और ऐसे ही। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। हमारे पास एक आकृति है जिसकी भुजाओं को लंबाई 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। चलिए इसका परिमाप पता करते हैं। यहाँ सभी भुजाएं समान नहीं है, हर एक भुजा की लंबाई अलग अलग है। इसलिए परिमाप पता करने के लिए हम सभी भुजाओं को एक साथ जोड़ते हैं। चरण 1, सभी भुजाओं को जोड़ें। 4 और 3 और 5 और 2 बराबर 14। चरण 2, इकाई सेंटीमीटर लिखें। परिमाप बराबर 14 सेंटीमीटर। तो आकृति का परिमाप 14 सेंटीमीटर है। अब देखते हैं कि परिधि हमें वास्तविक जीवन में कैसे सहायता करती है। सैम के पास एक आयताकार जमीन है। वह इसके चहुं ओर बाड़ लगाना चाहता है। दिया गया है लंबाई बराबर 40 मीटर, चौड़ाई बराबर 30 मीटर। हमें परिधि पता करनी है। जमीन के चहुं ओर की कुल दूरी। हम जानते हैं कि आयत के लिए आयत की परिधि बराबर 2 गुना लंबाई और चौड़ाई। चरण 1, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ें। 40 और 30 बराबर 70। परिधि बराबर 140 मीटर। इसलिए सैम को अपनी जमीन के चहुं ओर बाड़ लगाने के लिए 140 मीटर तार की आवश्यकता है। अब देखते हैं कि परिधि व्यायाम में कैसे सहायक होती है। रामैया प्रतिदिन प्रातः व्यायाम के लिए अपने वर्गाकार खेत का चक्कर लगाता है। खेत की हर एक भुजा 15 मीटर लंबी है। वह प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है। वह 5 दिनों में कितनी दूरी तय करता है? चरण 1, वर्गाकार खेत की परिधि पता कीजिए। वर्ग की परिधि बराबर 4 गुना भुजा बराबर 4 गुना 15 बराबर 60 मीटर। इसलिए परिधि बराबर 60 मीटर। इसका अर्थ है कि रामैया एक चक्कर में 60 मीटर चलता है। चरण 2, वह प्रतिदिन 3 चक्कर लगाता है। एक दिन में कुल दूरी बराबर 60 गुना 3
बराबर 180 मीटर। चरण 3, 5 दिनों में दूरी पता कीजिए। 180 गुना 5 बराबर 900 मीटर। अतः रामैया 5 दिनों में 900 मीटर चलता है। परिधि का उपयोग करके लुप्त भुजा पता करना। कभी कभी हमें किसी आकृति की कुल परिधि तो पता होती है, लेकिन एक भुजा पता नहीं होती। हम इस सूत्र का उपयोग करके इसे सरलता से पता कर सकते हैं। लुप्त भुजा बराबर परिधि में से मालूम भुजा का योग। उदाहरण 1, एक आकृति की परिधि 24 सेंटीमीटर है। इसकी 3 भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। लुप्त भुजा की लंबाई पता कीजिए। उत्तर, चरण 1, मालूम भुजाओं को जोड़े। 5 और 8 और 6 बराबर 19 सेंटीमीटर। चरण 2, परिधि में से योग घटाए। 24 में से 19 गए बराबर 5 सेंटीमीटर। लुप्त भुजा 5 सेंटीमीटर है। उदाहरण 2, एक आकृति की परिधि 30 सेंटीमीटर है। इसकी 3 भुजाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। लुप्त भुजा की लंबाई पता कीजिए। उत्तर, चरण 1, मालूम भुजाओं को जोड़े। 4 और 3 और 2 बराबर 9 सेंटीमीटर। चरण 2, परिधि में से योग घटाए। 30 में से 9 गए 21 सेंटीमीटर। लुप्त भुजा बराबर 21 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा बच्चों, आइए आज हमने जो सीखा उसे जल्दी से दोहरा ले। परिधि किसी भी आकृति की बाहरी भुजाओं की कुल दूरी होती है। वर्ग की परिधि पता करने के लिए एक भुजा को 4 से गुना करें। आयत की परिधि पता करने के लिए सूत्र 2 गुना लंबाई और चौड़ाई का प्रयोग करें। अनियमित आकृतियों के लिए सभी भुजाओं की लंबाई को एक एक करके जोड़ें। यदि कोई भुजा पता न हो तो मालूम भुजाओं को कुल परिधि में से घटा दे। परिधि हमें अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं को मापने, सजाने और निर्मित में सहायता करती है। अभ्यास करते रहिए, शीघ्र ही आप परिधि के विशेषज्ञ बन जाएंगे। नमस्कार।